एक दिन में उसे अमेरिका में 12 रुपए देना पड़ता एक दिन का, लेकिन अगर इंडिया में है तो इंडिया में 600 रुपए काम चल रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ है, फायदा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आया कि नहीं आया, ठीक है ना। दूसरा वो इंडिया क्यों आई बेटा, इंडिया आके उसने क्या किया, कॉस्ट कटिंग करी। कॉस्ट कटिंग करी, मैं कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या हुआ, देखो जब ये कंपनी बनाई तो उस कंपनी में जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे वो उसने नहीं लगाए, ठीक है, तो इससे क्या कॉस्ट कटिंग कर ली। भाई यहाँ पर चीप लेबर है, हमारे यहाँ का लेबर है, अगर तुम उसे एक ऐसा मकान दे दो जहाँ पुताई भी हो, घर हो, ऊपर छत हो, पंखा लगाओ और एक बेड हो, कितना खुश हो जाएगा वो, बहुत खुश हो जाएगा भाई कि हम तो भैया एक कमरे में रहते हैं, बताएगा अपने खानदान को, कंपनी ने हमको दे रखा है कमरा, बेड है उसमें सब कुछ है। भाई अमेरिकन कंपनी के लिए एक कमरा और एक बेड और एक पंखा क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन यही एक बेड एक पंखा और एक कमरा अगर अमेरिका में दिया जाएगा तो महंगा है, वहां के मजदूर क्या बोलेंगे, क्या दे रहे हैं हमको, ये तो हमारे पास खुद ही है, एक हमारे यहाँ का मजदूर है, एक वहां का मजदूर है, इंडिया का मजदूर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, अगर उसे उठाकर एक कमरा दे दो पक्के मकान का तो क्या होगा, खुश जाएगा बहुत। तो इतनी यहाँ पर लिविंग कंडीशंस भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी है, तो ऐसे क्या किया उसने, कॉस्ट कटिंग करी। कॉस्ट कटिंग कैसे करी, भाई प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहे हैं, मान लो यहाँ पर काम हो रहा है, मान लो उसको प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो सैलरी से 200 रुपया दे रहा है, तो बाकी 800 रुपए क्या कर रहा है, अपने जेब में रख रहा है, है ना। कॉस्ट कटिंग कर रहा है। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, अब इसको क्योंकि ये एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जहां खतरनाक केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो मान लो कभी अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज हादसा हो जाए तो उस हादसे से निकलने के लिए आपके पास सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, लेकिन आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे, तो ये आपने कॉस्ट कटिंग कर दी। सेफ्टी मेजर कैसे होता है भाई, आज के टाइम पर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने वाटर पोल्यूशन के लिए और एयर पोल्यूशन के लिए फैक्ट्रीज में मैंडेटरी यानी कि जरूरी कर दिया है कि आपको एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। अब कोई भी फैक्ट्री डायरेक्टली पानी नदी में नहीं बहा सकती, उसे वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, पॉल्यूटेड वाटर आप नदी में नहीं बहा सकते, क्योंकि वहां से एक्वेटिक लाइफ वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब ये पहली चीज नहीं थी, तो कॉस्ट कटिंग हो रही थी भाई। अब सेफ्टी मेजर लगाओ, सेफ्टी मेजर क्या होता है भाई, आपको यहाँ पर प्रॉपर एयर रखनी, आपको अपने अंदर फैक्ट्री की एयर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं रहे, जो धुआं बाहर निकल रहा है वो उतना पॉल्यूटेड ना रहे, उसको ट्रीट करो, पानी को ट्रीट करो, पैसा लगता है इसमें, तो आपने क्या किया, आपने कोई सेफ्टी मेजर नहीं रखा, ठीक है। जितने लोग रिक्वायर्ड थे उतने लोग आपने नहीं रखा, उतना लोग आपने नहीं रखा। अरे यार एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है, आप सही है। You know what? I have started taking pictures of your ये chats. तो I have started taking pictures. अब इन पिक्चर्स को मैं बैकएंड पर भेजती हूँ और फिर डायरेक्ट आपके घर पे कॉल आता है कि भाई आपके बच्चे ने सीधा आपके पेरेंट्स से बात करनी जाएगी और उसको बताया जाएगा, उनकी फोटो है हमारे पास, उसको बताया जाएगा आपके पेरेंट्स को कि भाई आपके बच्चे ने ये कमेंट किया, तुम्हारा नाम तो आता ही, तो आपके बच्चे ने ये कमेंट किया, हु इज कॉट, समबडी इज कॉट। लास्ट वाले लेक्चर में तुमने यही बदतमीजी करी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, आपकी और तुमने करी है, मैंने कुछ नहीं बोला, आई जस्ट टेकन द नेम ऑफ द चाइल्ड, सो नाउ बी वेरी मच पर्टिकुलर। लास्ट टाइम मैंने लिया था, आपकी मैंने ले लिया है, क्योंकि तुम लोग नहीं मानते हो। एक कहावत है, समझ जाओगे कौन से, कि कौन से भूत कैसे मानते हैं, ठीक है ना। आई हैव टेकन इट, अब तुम करो, लिखो, तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेगी, सुधार देंगे तुमको, सीधे घर पे फोन आएगा और तुम्हारे पेरेंट्स से बात होगी, एंड यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट जो मैंने फोटो लिया है भेजा जाएगा, वहां पर आपके घर पर आपको भेजा जाएगा ये चीज कि ये आपके पेरेंट ने आपके बच्चे ने किया, फिर देखना कैसे तुम्हें तैयार होंगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट कटेगा, कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या, रिक्वायरमेंट है 50 लोगों के काम करने की, आपने रखे हैं सिर्फ 10 लोग, ठीक है। इस तरीके से होता है। देखो मैंने आपको पूरा लेक्चर बेटा एक बार में फ्लो में समझा दिया, पूरा लेक्चर है ये। तो इस तरह की सेफ्टी मेजर्स वगैरह को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो बेटा, देखो व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, कि एक वर्कर की, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसकी क्या वैल्यू होती है, कोई वैल्यू है क्या, उसकी बहुत वैल्यू है, क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंस है ना भाई। हमको एक राइट दिया गया है जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, दिया गया कि नहीं दिया गया, कहां आता है, आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ क्या कहता है कि भाई सभी लोगों को जीने का अधिकार है, आप किसी से जीने का अधिकार नहीं जी सकते। तो व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, एक वर्कर की क्या कीमत है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडिया आई क्यों थी, व्हाई डिड दिस यूनियन कार्बाइड कंपनी कम टू इंडिया, ये इंडिया क्यों आई, ठीक है। दो तीन रीजन है, पहला क्या है, चीप लेबर, वही तो रीजन मैंने आपको बताया ना, पूरा लेक्चर में तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं लिखना है, हाँ ये लिखना है, एक ऐसे लाइन क्रॉस बना के लिखो कि भाई हेड डालो, व्हाई यूनियन कार्बाइड कंपनी केम टू इंडिया, व्हाई यूसी केम टू इंडिया, क्यों आई थी, 4 पॉइंट लिखने हैं आपने इसमें, ठीक है। हाँ नोट करना है बेटा, नोट करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आएगा भाई, चीप लेबर है, सस्ता लेबर है, यहाँ पर वेजेस कम देने पड़ेंगे, वेजेस इन द पुअर कंट्री लाइक इंडिया आर फार चीपर देन यूएसए। आप इंडिया में 600 रुपए काम 600 रुपए दोगे तो आदमी खुश हो जाएगा, यूएसए में 600 दोगे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, 1200 में काम चलेगा। तो आपने क्या किया, कॉस्ट आपको आपने कहा कि वेजेस भी कम लग रहे हैं, सस्ता मजदूर मिल रहा है काम करने को, तो यहाँ पर कंपनी लगाती है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क इन इंडिया देन यूएसए, इंडिया में आपको मजदूर मिलेंगे 12 घंटे 15 घंटे काम करने वाले, यूएसए मिलेंगे 10 घंटे काम करने वाले, तो वर्किंग आवर्स भी ज्यादा है आपको, तो प्रॉफिट है इंडिया में, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। तीसरा कह रहे हैं वेरी फ्यू एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द वर्कर्स, कि आपने जो जिन लोगों को हायर कर रखा है, जिन लोगों को रखा हुआ है अपने पास, उनको अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी भी दे रहे हो तो उस हाउसिंग फैसिलिटी में आपको सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, लाइक डोंट नीड एसी, उनको पंखे में काम चल जाएगा, उनको टेबल फैन में काम चल जाएगा, उनको एसी ख्वाहिश नहीं है, उनको एक बेड में काम चल जाएगा, उनको गद्दे में काम चल जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रॉपर आपको हाउसिंग फैसिलिटी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन यूसी वेस्ट वर्जीनिया एंड यूसी, देखो दो चीजें तो हेडिंग मत जाओ, मेरी बात सुनो, एंड भोपाल लोअर सेफ्टी मेजर्स लोअर वर्किंग कंडीशंस आर फॉर कॉस्ट कटिंग टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या था, जो तो यूसी कंपनी है इसके दो प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक चल रहा था बेटा इंडिया में और एक प्रोजेक्ट चल रहा था बेटा यूएसए में, ठीक है। यूसी कंपनी अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, लेकिन एक प्रोजेक्ट इसका इंडिया में चल रहा था और एक भोपाल और एक यूएसए में। इंडिया में कहां चल रहा था बेटा, भोपाल में चल रहा था, और यूएसए में चल रहा था वेस्ट वर्जीनिया में, ठीक है ना, वेस्ट वर्जीनिया में चल रहा था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, भोपाल वाले में इंडिया में इसने कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे थे, नो सेफ्टी मेजर्स, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। वेस्ट वर्जीनिया में हाई सेफ्टी मेजर्स, यहाँ सारे के सारे एमई है, यहाँ पर सारे के सारे मेजर्स थे, जो भी चीजें होनी चाहिए सब कुछ था, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, भोपाल में क्या है, लो सेफ्टी मेजर्स, लो वर्किंग कंडीशन है। दूसरी रीजन क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। क्यों कर रखा है भाई, व्हाट वाज द रीजन, इसके लिए क्या था, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उनको, क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, यस और नो, यस मैम, ठीक है। इसने क्या किया, कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दी, जितनी लागत होनी चाहिए उससे कम करने लगी। आगे बात करो, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो ओके आ जाओ। इन द यूसी प्लांट, क्या इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये इंडिया की बात हो रही है, भोपाल की,
ठीक है, भोपाल की बात कर रहे हैं कि भाई जो यूसी का प्लांट था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का प्लांट था, एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मैल फंक्शनिंग। जो भी उन्होंने सेफ्टी डिवाइस जो भी लगा रखा था, मैंने नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा जो भी सेफ्टी डिवाइस उन्होंने लगा रखा था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, दे वर मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग का मतलब है कि भाई रंग खा चुके थे, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रहा था, मैल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट ऑफ सप्लाई, या तो प्रॉपर मैल फंक्शन नहीं थी और जो भी थी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। बिटवीन 1980 एंड 1984 इन 4 सालों में द वर्कर क्रू फॉर द मिक प्लांट, मिक क्या है, मिथाइल आइसोसिनेट, ये जो मिक था, यूसी कार्बोनेट जो बना रहे थे, पेस्टिसाइड बना रहे थे, इसमें जो ये मिक का प्लांट था इसमें जरूरत थी 12 लोगों की, लेकिन रखे सिर्फ 6 वर्कर थे। कॉस्ट कटिंग कर दी कि भाई 6 लोग रखो, 6 लोगों को सैलरी देंगे, 12 लोग रखोगे 12 लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, 6 लोग को रखोगे 12 लोगों का काम करवाओगे लेकिन 6 लोगों की सैलरी देनी पड़ेगी। तो इन 4 सालों में जो वर्क क्रू था, यानी जो काम करने वाले लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे बेटा, वो लोगों को कट कर दिया था। 12 लोगों की जरूरत थी बट ओनली 6 लोग काम कर रहे थे। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 15 डेज। जो वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी थी कि भैया इस कंपनी में इस तरीके से काम करना है, ऐसे काम करना है, इतने खतरनाक केमिकल्स होंगे यहाँ पर, ऐसे काम करना है, ये जो ट्रेनिंग 6 महीने के लिए देनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए दी गई है। ये क्या है? दिस इज व्हाट क्या चल रहा है? ब्लॉक रेहान क्या कर रहा है? रेहान तो रेहान ने क्या किया है? लिखो फिर से रेहान, मैं उसका भी ले लूं। मैंने तो जिसका लिया है वो तो बहुत ही बढ़िया अच्छा है। गंदी चीजें लिखते हो तुम लोग, बहुत गंदी। तुम्हारे माँ बाप को बताया जाए ना, वो मूवी देखी है OMG 2? नहीं वाली नहीं है, OMG 2 नहीं है। अब्यूज करा उसने, अब्यूजिव वर्ड्स दिए, यूजिंग बैड वर्ड्स। रेहान को ब्लॉक कर दिया मैम, ठीक है भाई। आचल मैम रेहान को ब्लॉक कर दीजिए, जहां भी आपको मिले इनका इतना शुद्ध शब्द जो भी उन्होंने प्रयोग करे हैं, कृपया इनको इनके शुद्ध शब्द के साथ इनको ब्लॉक कर दें। ही इज अब्यूजिंग, देख लो, अनप्लीजेंट वर्ड, ही इज अब्यूजिंग। ठीक है, हो गया भाई, देख लिए। ओके ठीक है ना। तो 6 महीने की ट्रेनिंग 15 दिन में कराने लगे। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर मिक प्लांट वाज अबॉलिश्ड। अब भाई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में रात में भी कुछ लोग होने चाहिए, मैनेज करने के लिए कोई काम बिगड़ता है उसमें, तो वो शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट थी बेटा वो भी अबॉलिश हो गई थी, खत्म कर दिया था। रात में उस फैक्ट्री में कोई भी नहीं रहता था, ठीक है। ये कहां की बात है? ये इंडिया भोपाल की बात है। अब देखो ये आती है आपकी एट वेस्ट वर्जीनिया, ये आपके यूएसए, ये यूसी कंपनी बेटा यहां भी काम कर रही थी, ठीक है ना। वहां पर क्या सिस्टम था आप देख लेते हैं। वहां पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम था, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था बाकी प्रॉपर। हमारे यहाँ मैनुअल है, जब भैया गैस लीक हो गई हमने सुनना शुरू करना शुरू करा तो हमको पता चला गैस लीक हो गई। वहां पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है कि अगर कुछ हुआ है तो कंप्यूटर अलार्म बनना शुरू हो जाएगी। अभी आजकल क्या बेटा आपको नहीं लगा है, अगर आप फ्लैश सिस्टम में अगर आप रह रहे हो तो फ्लैश सिस्टम में बेटा ऊपर की तरफ जहां छत होती है वहां पर एक वॉल्व लगे होते हैं, वो वॉल्व क्या है? वो वॉल्व ये है कि अगर घर में टेंपरेचर ज्यादा हो गया, जैसे मान लो आग लग गई, अब फ्लैट में एक आग लगने का मतलब पूरे फ्लैट में आग लगना, बात तो नहीं हो गई आपने, तो उसमें क्या बेटा वो आग को वो उस लेवल की हीट को सेंस कर लेगा और ऑटोमेटिकली पानी निकालना शुरू कर देगा। हो चुका है हमारे घर में, मेरे साथ नहीं हुआ, के साथ हुआ था एक्चुअली, मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ भी तेल मतलब हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि कढ़ाई में तेल था, तेल इतना गर्म फुल पे गर्म हो रहा था, तेल में आग लग गई, आग से चिमनी में आग लग गई। हो चुका है, दिस इज ट्रू स्टोरी। चिमनी में आग लग गई, फिर उसके बाद धुआं निकलने लगा था, इतनी ज्यादा उसमें हीट आ गई थी कि वो फिर जो जितने भी सेंसर्स थे वो सब खुल गए और पानी भरने लगा था घर में। हो चुका है ये, ठीक है ना। तो ऐसे वेस्ट वर्जीनिया में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, वहां पर सिस्टम नहीं, जब आग फैलेगी तब देखा जाएगा, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में अलार्म बज जाएगा, ठीक है ना। व्हेयरएज यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल कॉजेस। मैनुअल कॉजेस का मतलब कि ये जब होगा तब देखा जाएगा, जब लोगों के नाक में जाएगी तब जाकर कहीं हम होंगे जागरूक होंगे, हां भाई गैस लीक होगी, ठीक है ना। ये हमारे इंडिया में था, ये सिस्टम हमारे इंडिया में था, मैनुअल गैस था एंड ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीक। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, इंसान की नाक में गैस जाएगी तभी हमारे यहाँ गैस लीक हो रही है, अदरवाइज कोई सिस्टम नहीं है। आज हम किचन में क्या होता है, गैस लीक होती है तो धीरे धीरे होती रहेगी। जब गैस ज्यादा लीक हो जाती है तो हमारी नाकों में जाती है, तो हम बोलते हैं गैस लीक हो रही है, तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गोपी बहू क्या थी, गैस लीक हो रही है, झटके से लगाया बक्से से निकल गया गोपी बहू का, ठीक है। हमारे आज भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है। एट वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस, कि मान लो अगर कुछ हो जाता है, लेट्स से वर्जीनिया में अगर कोई हादसा होता है तो एग्जिट प्लान नहीं है उनके पास। यहाँ जो हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट है इस पे कोई एग्जिट प्लान नहीं था इनके पास, ठीक है। बट नॉन एग्जिस्टेंस इन भोपाल में इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, ठीक है ना। समझ आ गया? सो दिस इज दी वर्थ। तो भाई सवाल यही आता है कि भाई क्या है एक वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर? क्या उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? ऑब्वियसली जान की बहुत वैल्यू है, लेकिन बेटा इंडिया में चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर लोग कुछ भी काम करने को तैयार है। जो फैक्ट्री जिनकी होती है, जिनकी इंडस्ट्रीज होती है, वो वर्कर्स की इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं कि यार ये कम से कम भी काम करने को तैयार है। तो ड्यू टू मास अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन। जैसे क्रैकर अभी दिवाली के टाइम पर था, क्रैकर फैक्ट्री एक्टिव हो गई थी। अब क्रैकर फैक्ट्री इज नॉट अ सेफ फैक्ट्री, लेकिन चूंकि लोगों के पास काम नहीं है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, पेट भरना है, तो लोग कैसा भी काम करने को तैयार है और कितने में भी काम करने को तैयार है। 100 रुपए मिलेगा उसमें काम करने को तैयार है, 200 मिलेगा उसमें काम करने को तैयार है, 50 रुपए मिलेगा उसमें भी काम करने को तैयार है। Why? This is because of unemployment। और यही जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो इनको नौकरी देते हैं, ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज विद रेफरेंस टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और गवर्नमेंट को लॉज बनाने की जरूरत है। मैम नोट्स कैसे बनाने हैं? मैम लिखना भी ऑब्वियसली लिखना है यार, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लिखना है यार। देखो इसमें लिख लो ऐसे, ये वाला तुम्हारा है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें बीच में ऐसे बनाओ, लाइन बनाओ, इधर लिखो यूसी इंडिया, इंडिया में जो प्लांट है यूसी यूएसए, और दोनों की कंपैरिजन लिख डालो। इंडिया में मैनुअल गॉज है, वहां पर कंप्यूटर कार्बिंग सिस्टम है। इंडिया में कॉस्ट कटिंग कर रखी है, वहां पर फुल सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या है इंडिया में आपको सॉरी और क्या देखने को मिल रहा है? प्रॉपर एग्जिट प्लान है, इंडिया में कोई एग्जिट प्लान नहीं था, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंट भोपाल, ये हो जाएगा। इस तरीके से बना लो, डिफरेंस लिख लो दोनों के बीच में, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है चलो आगे बढ़े। देन ड्यू टू मास अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आ गया। तो ऐसे में जब इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह के कंडीशंस डेवलप ना होने पाए, इसलिए गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और कुछ कानून बनाने पड़ते हैं। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सेफ्टी लॉज को इंप्लीमेंट करे और फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिल रखा है, राइट टू लाइफ, इसको चेक करे कि भाई ये वायलेट नहीं किया जा रहा हो, ठीक है ठीक है, समझ लेना बेटा, ठीक है। देयर वर ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन भोपाल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्लैटेंट वायलेशंस? ब्लैटेंट वायलेशन का मतलब अनदेखी चीजें दिख रही थी लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, दिख रही थी
बहुत सारी गलतियां हो रही थी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस वक्त कई सारी चीजें वायलेट हो रही थी, लेकिन उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? व्हाट वाज गवर्नमेंट डूइंग एट दैट टाइम? सरकार क्या कर रही थी? सरकार कुछ नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट वाज डूइंग नथिंग। क्यों? क्योंकि अभी आगे आप देखोगे कि भोपाल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मना किया था कि इतने रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री मत लगाओ। यार लोग रह रहे हैं और लोग इतने सारे हैं, उनके बीच में आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, वो भी इतनी खतरनाक। कहां से जस्टिफाइड है ये चीज? बिल्कुल जस्टिफाइड है। यू टेल मी गुड और नॉट। जैसे आज के टाइम पर है, मान लो जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर एक फैक्ट्री लगा दे, क्या ये सजेस्टेबल है? इज इट सजेस्टेबल? व्हाट यू से? क्या बोलते हो? यस और नो? लोग रह रहे हैं चारों तरफ, बच्चे बूढ़े सब खेल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, पार्क बनाए, उसी में तुम एक फैक्ट्री लगा दो, भयंकर खतरनाक पेस्टिसाइड वाली, हार्पिक वाली, तो क्या होगा? अरे वो सजेस्टेबल ही नहीं है ना। तो ये चीज थी भाई, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था क्या कि लोग रह रहे हैं, कल को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? तो दैट इज व्हाट आई सेइंग कि भाई क्या बात है वर्कर की, क्या बात है लोगों की, कोई बात है कि नहीं है, उनकी कोई हैसियत है कि नहीं है, उनकी कोई वैल्यू है कि नहीं है, ये चीज है। ठीक है ना? देखो मेजर रीजन वाज दैट सेफ्टी लॉज वर वेरी वीक इन इंडिया एट दैट टाइम। ऐसा नहीं है उस टाइम पर हमारे कंट्री में सेफ्टी लॉज नहीं थे कि भाई कोई कंपनी आएगी तो उसको सेफ्टी लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, थे सेफ्टी लॉज, लेकिन बेटा वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं थे, वीक थे। किसी कंपनी ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे कंट्री में चल रही थी। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सरकार बहुत एक्टिव हो गई थी। ठीक है, सरकार एक्टिव हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज यूसी प्लांट एज हजार्डस। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने परमिशन दी यूसी को कि हां ठीक है यहां भोपाल में आकर आप लगाइए प्लांट, उन लोगों ने उस यूसी के प्लांट को बोला ही नहीं कि खतरनाक प्लांट है, कल कुछ होगा तो पूरा भोपाल इफेक्ट हो जाएगा, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, जबकि पॉपुलेटेड लोकेलिटी और दो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ऑब्जेक्टिव, जो भोपाल के लोकल म्युनिसिपल ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने मना किया कि सरकार ये मत करने देंगे, लोग इफेक्ट हो जाएंगे, धुआं निकलेगा, भरी आबादी में आप एक प्लांट लगाने की बात कर रहे हो, उसको अप्रूव करो, मत करो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, लगाने दो प्लांट, तो प्लांट लग गया। ठीक है, एट दैट टाइम इंस्टॉलेशन ऑफ यूसी 1978 ऑन सेफ्टी ग्राउंड बट द स्टेट गवर्नमेंट अलाउड इट एंड शैल प्रोवाइड जॉब। सरकार ने क्या बोला कि नहीं लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे नौकरियां आएंगी। उन्हें ये नहीं देखा कि भाई ये खतरनाक भी हो सकता है, लाखों लोगों की जान जा सकती है, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप प्लांट लगाइए जिससे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखो, एनवायरमेंटल ऑफिशियल्स नेवर आस्क्ड यूज्ड टू शिफ्ट द क्लीनर टेक्नोलॉजी। भाई वहां पेस्टिसाइड का काम चल रहा है, गंदा हो रहा होगा अंदर सामान, केमिकल्स होंगे, तो एनवायरमेंटलिस्ट ऑफिशियल्स थे, जो विकास विभाग के जो लोग थे, विकास विभाग के, गवर्नमेंट के विकास, जो एनवायरमेंट पर्यावरण विभाग के लोग थे, उन्होंने कभी उसी से नहीं बोला कि भैया आप अपनी टेक्नोलॉजी को क्लीन करो, अपनी फैक्ट्री को क्लीन करो, उसके जो पार्ट्स हैं उनको अब आप डिस्कार्ड करके नए यूज करो, कभी कुछ नहीं बोला। सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करो, कभी नहीं बोला। ठीक है, एंड दे कंटिन्यू टू अप्रूव द पुअर प्रोसीजर्स, जो घटिया से घटिया प्रोसीजर यूसी फॉलो कर रही थी उसको अप्रूव करते रहे। हां ठीक है, करते रहो, लो एंड में हो गया, एकदम एंड में आकर आपका हो गया। ठीक है, दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाज नॉट एट ऑल सैटिस्फैक्टरी। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो रोल था, सरकार का जो रोल था, वो बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं था। सरकार ने देखकर भी चीजें अनदेखी कर दी। उन्होंने बोला, लोगों ने बोला कि भाई मत लगाओ प्रोजेक्ट, नुकसान होगा। सरकार ने बोला नहीं, इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा। समझ में आ नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो ऐसे में बेटा इस हादसे के बाद नए लॉज बनाए गए थे एनवायरमेंट में। ठीक है ना? 1884 तक हमारे यहाँ जो भी सेफ्टी लॉज थे वो बहुत वीक थे इंडिया में। वीक का मतलब लोगों ने, फैक्ट्री वालों ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, लेकिन बेटा उसके बाद ये लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। पहले हम अपने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा फ्री एंटिटी समझते हैं, हमारा अपना राज है, हमारा है, जो मन चाहे वो करेंगे, नेचर से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब नेचर छेड़छाड़ करता है ना हम लोग के साथ, तो फिर हम लोग रोने लग जाते हैं। अभी आप पेड़ काटो, कुछ भी करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जब नेचर हमको बैकफायर करता है, नेचर जब करेगा कुछ नहीं कर सकते आप, हेल्पलेस हो आप, बिल्कुल हेल्पलेस, यू आर जस्ट हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डोंट टच नेचर, छेड़ो मत उसको। अभी वो साइलेंट है, जब वो वायलेंट हो जाएगा ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड सच में कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी पढ़ा से पढ़ा लिखा आदमी हो, कितना से अमीर व्यक्ति हो, जब नेचर अपनी आवाज उठाता है ना, नोबडी कैन डू इट। इमेजिन नेचर यानी प्लांट्स, पौधे या पेड़ टूट जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तार कट जाएंगे, क्या कर लोगे? दोबारा जनरेट कर लोगे ऑब्वियसली, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। नेचर से छेड़छाड़ नहीं करो, डू नॉट छेड़छाड़ नेचर, उसको मत जगाओ, सो रहा है उसको सोने दो। इसीलिए बेटा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट करो जिसमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर लो और फ्यूचर के लिए कुछ बचा लो। आज के टाइम पर ई व्हीकल आने लगी, एक आती है बेटा व्हाइट कलर की प्लेट, नंबर प्लेट आती है, एक येलो कलर की आती है, अब ग्रीन कलर की आने लगी। व्हाइट का मतलब है कि पेट्रोल डीजल चलेगी, येलो का मतलब है कि वो टैक्सी है, सीएनजी है। ठीक है ना? सीएनजी है वो, और जो बेटा ग्रीन आ रही है वो इलेक्ट्रिक बैटरी पे चल रही है। समझ रहे हो? पहाड़ों में जाते हो लैंडस्लाइड होता है, घर तुम्हारा पहाड़ पे खत्म जाएगा नहीं खत्म। अभी खोद के पहाड़ों को एकदम खंडर कर दिया, जमीन खोद डाली बिल्कुल, पहाड़ अपनी जमीन भर रहा है, तुम्हें किसका देगा? फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है, क्या है? बर्बाद हो जाते हो, बर्बाद। मनाली में क्या हुआ? टूरिस्ट जाते हैं, बर्बाद करके आते हैं लोग हिल स्टेशन को। नेचर को भी दोबारा से क्रिएट होने की, दोबारा से अपने आप को रिन्यू करने का टाइम लगता है बेटा। हर 100 साल में एक ना एक महामारी आती है। ऐसी 1920 में आई थी एक महामारी, कौन सी आई थी? प्लेग आई थी, कब आई थी? एक महामारी आई थी, उससे पहले इबोला आई थी, कोरोना वायरस आया था, कितने लोग चपेट में चले गए, कितने लोग चले गए, ये होता है, दिस इज अ साइकिल। खैर तो ठीक है, तो एनवायरमेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी है। एनवायरमेंट को हम फ्री एंटिटी समझते हैं, हमारी संपत्ति है, जो चाहे वो करें। नहीं, तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते, तुम जो चाहो वो नहीं करते, नेचर चाहेगा वो कर लेगा, तुम जो चाहते हो वो नहीं कर सकते, तुम चाहोगे कर लोगे, लेकिन बाद में तुमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, एंड एनी इंडस्ट्री को पोल्यूट द एयर एंड वाटर, ये हमारा राइट है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फैक्ट्री का। हम चाहे तो पानी को प्रदूषित कर दें, हम चाहे तो हवा को प्रदूषित कर दें। अभी नोएडा दिल्ली में क्या हाल था, पोल्यूशन इतना था, मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बाहर वाली बिल्डिंग, मतलब ये हमारा फ्लैट है, मतलब हमारी टावर है, हमारा बिल्डिंग है, और उसके आगे रोड है, और उस तरफ एक रोड है, बीच में डिवाइडर है, उस तरफ एक रोड है, फिर उस पर एक और बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है ना? हमको बिल्डिंग दिख रही थी, इतना भयंकर पोल्यूशन था, सो भयंकर पोल्यूशन, इतना भयंकर पोल्यूशन है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में। एक दिन में कम से कम आप 30 सिगरेट फूक रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे, आई डोंट डू सिगरेट एंड ऑल, बट जाता है अंदर। नुकसान किसका है? हमारा ही नुकसान है, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है ना? तो हम पोल्यूट कर रहे हैं, द हेल्थ ऑफ पीपल आर डिसरिगार्डेड, लोगों के स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम बोलते हैं हमारे अकेले करने से क्या होगा? हर एक इंसान अगर ये सब सोचेगा तो होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, आगे बढ़ो। एनवायरमेंट एंड भोपाल डिजास्टर, अब क्या था यहाँ पर देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट। भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में जो हादसा हुआ था, इससे लोग जागरूक हो गए कि नहीं यार, एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, एनवायरमेंट को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द पॉइजनस गैस लीक। हजारों लोग, लाखों लोग जिनका इस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, उनकी भी जान चली गई थी। जब ये गैस लीक हुई तो बेटा उनकी भी जान चली गई थी। पीपल रियलाइज दैट एक्जिस्टिंग लॉज ओनली कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर। उसमें बोला कि भाई एक्जिस्टिंग लॉज जो है, जो भी लॉज बने हैं, वो एक पर्टिकुलर वर्कर को कवर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी वर्कर की डेथ हो जाएगी उस फैक्ट्री में काम करते हुए, तो फैक्ट्री उसको मुआवजा दे देगी, 10 लाख रुपए तुम्हारे घर वालों को दिए जाएंगे। बट इससे आपने सिर्फ उस वर्कर को प्रोटेक्ट किया, उस वर्कर को आपने इंडिविजुअल कवर किया। व्हाट अबाउट द एनवायरमेंट? व्हाट अबाउट द एनवायरमेंट? जो फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपकी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो मर गया, आपने उसे पैसे दे दिए, आपने घर वालों को पैसे पहुंचा दिए, कॉम्पेंसेशन कर दिया, भाई चलो घर में कमी हो गई, कोई बात नहीं, पैसे रखो कुछ। लेकिन जो एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा?
but not person who might injure due to industrial accidents. अक्सर आपने देखा है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई इंडस्ट्री में आग लग जाती है, कोई केमिकल फूट जाता है, केमिकल्स बह जाते हैं पानियों में, इस तरह का भोपाल गैस रेडी हो गया, गैस ही लीक कर दी भाई, जो वर्कर मरा सो मरा, जिन लोगों का कोई नाता ही नहीं था, नाता ना रिश्ता इस फैक्ट्री से, उन लोगों की भी जान चली गई। तो ऐसे के लिए आपको कुछ लॉज बनाने की जरूरत है। इन रिस्पांस टू दिस प्रेशर फ्रॉम द एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड अदर, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज एंड एनवायरमेंट व्हिच द polluter was to held responsible for the damage to be done। फिर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटलिस्ट ने सरकार से बहुत रिक्वेस्ट करी, तो फाइनली बेटा सरकार ने यहाँ पर बात मानी और उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर आगे चलकर कोई भी हादसा होता है इंडस्ट्री में, तो जो भी उसका ओनर होगा वो उसका रिस्पांसिबल होगा, जिसने भी वो पोल्यूट किया होगा वो उसका रिस्पांसिबल होगा, ठीक है ना। द कोर्ट आल्सो गिव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग द राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये लोगों का अधिकार है, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई सेफ एनवायरमेंट में रहना भी हमारा अधिकार है। लास्ट वाले लेक्चर में बताओ पब्लिक फैसिलिटीज में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, साफ पानी पीना हमारा अधिकार है, इट कम्स इन राइट टू लाइफ। तो ये कोर्ट ने बोल रखा है कि लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उनको आप राइट टू लाइफ दीजिए, उनको क्लीन वाटर पहुंचाइए, उनको सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट दीजिए, उनका ये हक है, अधिकार है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला हुआ था, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार का मतलब है कि भाई बिहार की गवर्नमेंट है और सुभाष कुमार एक व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड्स एनवायरमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एंड वाटर एंड एयर। ये एलडी हुई थी बिहार में भी, बिहार में ये केस क्या सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई लोगों का अधिकार है और ये राइट टू लाइफ में आता है कि लोगों को क्लीन एनवायरमेंट की जरूरत है एंड दैट टू क्लीन वाटर की जरूरत है एंड क्लीन एयर की भी जरूरत है, ये इनका अधिकार है। दिस इज द फंडामेंटल राइट। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी बेटा गवर्नमेंट की है। इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी टू मेक लॉज एंड प्रोसीजर्स टू चेक पोल्यूशन। आज के टाइम पर सरकार ही कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे हमारी गाड़ियों में पोल्यूशन चेक आता है ना 6 महीने के लिए वैलिड होता है वो, क्या दिस इज अ लॉ एंड प्रोसीजर मेड बाय गवर्नमेंट। अगर आपके पास पोल्यूशन नहीं है तो आप चलान दोगे आप उसका। तो ये सारे प्रोसीजर आ रहे हैं, चेक पोल्यूशन, क्लीन रिवर्स। भाई कानपुर में ट्रेनिंग की फैक्ट्री है, ट्रेनिंग का मतलब गंदा काम होता है, ठीक है। अब वो गंदा पानी सारा अपना गंगा में बहा रहे थे, मछलियां मर गई थी कानपुर में, बची नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला हर फैक्ट्री को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट दिस इज क्लीन रिवर, हैवी फाइन फॉर दोस हु पोल्यूट। और जो लोग इसको पोल्यूट कर रहे हैं उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एनवायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, एनवायरमेंट मेरी तुम्हारी नहीं है, सबकी है। इस दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं उन सब का एनवायरमेंट है, एक पब्लिक फैसिलिटी है, हमारा निजी नहीं है, ठीक है ना। इन रीसेंट ईयर्स समटाइम्स स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट हैव अफेक्टेड पीपल्स लिवलीहुड एडवर्सली। फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑर्डर टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ सिटी द इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली। अब वो पहले क्या था, दिल्ली में पहले जितनी भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, दिल्ली में लगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया और सरकार गवर्नमेंट के साथ-साथ कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि अब जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी वो रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं लगेंगी, जहां लोग रह रहे हैं वहां नहीं लगेंगी, बाहर लगेंगी, रेजिडेंशियल एरिया के बाहर लगेंगी। तो ऐसे में क्या हुआ, कई सारे लोगों का लिवलीहुड भी यहां पर इफेक्ट हुआ। क्यों हुआ? अरे यार रोज 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, अरे यार रोज 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है जाने आने के लिए। बट क्या करें, अगर आपको लाखों लोगों को बचाना है तो यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। Thus, the court order while solved one problem, it created other। तो एक प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी कि भाई कोई भी इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा, लोगों की नौकरी जा रही है, लोग बेचारे मजबूर हैं कि उनको दूर जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये ना thus the issue of safety condition of workers remained unaddressed। ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन जो वर्कर की सेफ्टी कंडीशन होनी चाहिए वो अनएड्रेस्ड रह गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? So this is what all the chapter is all about saying। This is what the chapter is all saying। The only solution is to move cleaner technologies, process and factories। कि भाई आपको करना पड़ेगा, वर्कर की वैल्यू अगर करनी है, वर्कर की जीवन उसकी जिंदगी का वैल्यू है, तो क्या करना पड़ेगा, विद इन द फैक्ट्री आप क्लीनर टेक्नोलॉजी लगाओ। क्लीनर टेक्नोलॉजी का मतलब कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ, आजकल तो भाई एयर प्यूरिफायर आने लगे हैं, क्यों? क्योंकि हवा इतनी पॉल्यूट है, तो ये चीज आपको फैक्ट्री में करनी है, एयर प्यूरिफायर लगाइए। जैसे इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स आ रहा, मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है ना। आज के टाइम पर व्हीकल से गाड़ियों से बहुत धुआं निकल रहा है। इन अ सीरीज ऑफ रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूजिंग डीजल टू स्विच टू सीएनजी। अब आगे क्या हुआ, आगे हुआ कि जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह की गाड़ियां जो डीजल की हैं और बहुत पुरानी हैं उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट होना जरूरी है अगर वो गाड़ियां आप चाहते हो कि रोड पे चले। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर पोल्यूशन इन सिटीज लाइक दिल्ली केम डाउन कंसिडरेबली। दिल्ली में इतना पोल्यूशन था कि अरविंद केजरीवाल ने और इवन फॉर्मूला रखा था कि जो गाड़ी और की होगी वो एक दिन चलेगी, फिर ट्यूसडे नहीं चलेगी, उस दिन इवन चलेगी, और इवन फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कंक्लूड क्या कर सकते हो कि भाई लॉज होना बहुत जरूरी है, कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई मार्केट हो या कोई वो फैक्ट्री हो। मार्केट है तो यहाँ पर आपको वर्कर को प्रोटेक्ट करना है, ऑफिस में भी लॉज की जरूरत है एंड फैक्ट्री में भी लॉज की जरूरत है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉज इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द अनफेयर प्रैक्टिसेस। जो गलत चीजें हो रही हैं, अनफेयर है, नाजायज हो रही हैं वर्कर के साथ, अगर आप लॉज एनफोर्स कर दोगे तो ये चीजें कम हो जाएगी, ये नहीं खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कानून के नजर में हर कोई बराबर होता है। लॉ ऐसा नहीं है मेरे लिए तुम्हारे लिए, सबके लिए लॉ बना हुआ है, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। पीपल कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर सो दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। लोग भी तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं कि यार इस एरिया में रह रहे हैं, वहां के लोग कंप्लेन करें यार यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, धुआं बहुत होता है, तो सरकार कोई एक्शन लेगी उसके लिए, ठीक है। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बेटा ये लेक्चर आपका यहाँ पर बेटा पूरा हो जाता है और इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा एसएसटी का सिलेबस भी पूरा हो जाता है। नाउ देयर इज नथिंग जो कि आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया हो, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। जो बाकी चीजें हैं वो मैं आपको लाइव में आप बोल रहे हो तो मैं लाइव में आपको ले लूंगी, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन लाए यार, क्वेश्चन कर लेते हैं अपन फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन से, राइट टू लाइफ कम्स अंडर आर्टिकल। राइट टू लाइफ बेटा किस आर्टिकल में आता है बताओ? राइट टू लाइफ आर्टिकल 16, 20, 21 या 17 बताओ। मैम नोट्स नहीं बना ना मैंने, इसलिए देखो, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन रखा, एक्सप्लेनेशन से मैंने रखा। मेरे एक्सप्लेनेशन को लेक्चर दोबारा देखना, मेरे एक्सप्लेनेशन को कैच करके इसको लिखना, ठीक है। नोट बनाना इसके यार, पूरा मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी, मैं अभी नोट बनाना नहीं आ रहा यार। बोलो बेटा बोलो, लक्ष्य बोलो बेटा। ओके तो किसमें आता है भाई? आता है आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। मार्क कर लो ऑप्शन नंबर सी। अरे राइट टू लाइफ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? राइट टू लाइफ हाउ इट कम्स इन आर्टिकल 16, क्या कर रहा है तुम लोगों ने? लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, संकेत थर्ड, क्रिस्टियानो फोर्थ एंड सुधीर ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज डैश टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। कानून की नजर में अगर किसी वर्कर को आप वेजेस नहीं दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इलीगल है, एक्यूरेट है, लीगल है या एप्रोप्रिएट है? मतलब इलीगल है, गलत है, एक्यूरेट है, सही है, लीगल है कि हाँ भाई वेजेस नहीं देने चाहिए, या एप्रोप्रिएट है? बताओ क्या होगा? यस व्हाट इज इट? इज इलीगल, करेक्ट बोलो बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, इलीगल है। अगर आप किसी कानून की नजर में ये इलीगल है, अगर आप किसी के वर्कर के वेजेस मजदूरी उसको नहीं दे रहे हो तो। मार्क कर लो ऑप्शन नंबर ए, देख लेते हैं
गुड. सो लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, सुधीर थर्ड, संकेत फोर्थ एंड संभव ऑन दी फिफ्थ पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं. ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन दी आईज ऑफ. हर व्यक्ति कहां पर बराबर होता है? पुलिस की नजरों में, मिनिस्टर्स की नजरों में, कोर्ट की नजरों में या लॉ की नजरों में? तो समझ क्या था देना. ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन दी आईज ऑफ. ऑल पर्सन आर इक्वल इन दी आईज ऑफ. अभी मैंने लाइन बोली थी. ओके अनन्या सक्सेना. ओके अनन्या. ऑल पीपल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. हर व्यक्ति कानून के बराबर है. आप बोलोगे मैम कोर्ट क्यों नहीं? बेटा कोर्ट में क्या पढ़ाते हो? कानून पढ़ाते हो. तो कानून में सब बराबर है, इसीलिए कोर्ट में बराबर है. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा. सॉरी, ओहो मैंने गलत मार्क कर दिया. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा, नॉट सी. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मैंने गलत मार्क कर दिया. एनीवेज, अंजल फर्स्ट, निखिल सेकंड, नुमान थर्ड, चेस्ता फोर्थ एंड प्रिंस सिंह ऑन द फिफ्थ पोजीशन. मैंने गलत कर दिया. मैंने ऑप्शन देखा नहीं, मार्क गलत हो गया. तो आ जाओ. व्हाट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. सरकार क्या प्रोवाइड करती है लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए? क्या प्रोवाइड करती है? लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स या कुछ भी नहीं? बताओ क्या प्रोवाइड करती है? लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स देती है या कुछ भी नहीं करती है? देखो भाई, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट लॉज बनाती है ना. ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है टू मेक दी लॉज, ताकि वो लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचा सके. तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. गुड, गुड्डी 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 गुड्डी. तो संकेत फर्स्ट, सुधीर सेकंड, अंजल थर्ड, ऋषिका फोर्थ एंड श्रेयस ऑन दी फिफ्थ पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं. क्या कह रहा है देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वर्ड इज यूज्ड फॉर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? कंटामिनेशन, टॉक्सिक, प्योर या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ. बताओ भाई. A, yes, we will use the word contamination. क्योंकि pollution चाहे एयर का हो या वाटर का हो, water is being contaminated, air is being contaminated. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा. मार्क कर लो ऑप्शन नंबर ए. देखते हैं. अरे टॉक्सिक बोलोगे? एयर टॉक्सिक है, तुम टॉक्सिक हो, तो वाटर टॉक्सिक है. अपनी बातें कर रहे हो यार, ऐसे भावनाएं नहीं दिखानी होती है. 50% आंसर दिया है. अंजल फर्स्ट, संकेत सेकंड, ऋषिका थर्ड, देव फोर्थ एंड ऋषभ राय ऑन द फिफ्थ पोजीशन. सो विद दिस now I come to the end of this lecture. अंजल अच्छी से फर्स्ट आ गया है. Then we have Ashish on the second, Dilip on the third, Gunjan on the fourth, Nisha on the fifth, Mishti sixth, Gautam seventh, Satyam eighth, Yuvraj ninth and Mohammad Nazim on the 10th पोजीशन. ठीक है ना. तो बेटा ये आपकी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई. चैप्टर इज कंप्लीट, सिलेबस इज फुल कंप्लीट. बधाई हो भाई, बधाई हो. पूरी एसएसटी तुमने मेरे साथ पढ़ ली है. और बताओ चीटिंग है? क्यों चीटिंग है भाई? कंटामिनेट होता है, चीटिंग क्यों है? कोई चीटिंग नहीं है. पानी कंटामिनेट, टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक एंड नॉट पोल्यूशन है. कुछ भी बोल रहे हो. चीटिंग कोई चीटिंग नहीं है. क्या चीटिंग है? जबरदस्ती चीटिंग. और बताओ भाई. तो हमारी जर्नी हमने स्टार्ट करी थी जुलाई में. जुलाई हमने पढ़ा, अगस्त पढ़ा, सितंबर पढ़ा, अक्टूबर पढ़ा, नवंबर पढ़ा है. 5 महीने तुम्हारे. 5 महीने तुमने मेरे साथ पढ़ाई करी, एसएसटी की पढ़ाई करी. आई होप यू वुड एंजॉयड इट. परेशान मत होना, वाली चीजें पढ़ाऊंगी मैं. सिलेबस में तो है नहीं, तो मैं 100 नोट्स पर ही लेकर आऊंगी. उसको मैं 100 पे ही पढ़ाऊंगी. ठीक है. जो तुम्हारा सिविक्स के 2 चैप्टर्स हैं और हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, आई विल टीच यू 100 नोट्स ओनली. ठीक है ना. ठीक है. मैंने गलत पोल का आंसर कर दिया था. किसमें कर दिया था? लास्ट वाले में. तुमने मार्क करा था ए, तो भी गलत था. 45% तक दिया था तुमने, 49 भी दिया था. अच्छा गलत मार्क हो गया. चलो ठीक है ठीक है. मिस यू क्यों लिख रहे हैं भाई? अभी मिलेंगे ना. अभी मैं डिलीट चैप्टर पढ़ाना है मैंने, तो मिलेंगे अभी. आई विल नॉट लीव यू, आई विल बी हियर. आस्क मी योर डाउट्स. रिवीजन भी करेंगे अपन, पर एक बार सारी चीजें कंप्लीट कर लें, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, चाहे आपके सिलेबस के हो या नहीं हो. बहुत सारे बच्चों के स्कूल में आ रहे हो, तो मैं वो पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है. और वो उनको मैं आपको 100 नोट्स में ही पढ़ाऊंगी. ठीक है. उस चीज में अपन उसको पढ़ेंगे. चलो. आई एम नॉट लीविंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. ठीक है. तो एक दिन था जब हमने स्टार्ट करा था, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हाउ एंड वेयर का, और आज एक दिन है जहां हमने अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर कर लिया है. मिलेंगे अभी तो और मिलते रहेंगे यार. अभी तो बहुत टाइम है, तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत टाइम है. मिलते रहेंगे, नो वरीज एट ऑल. मैम विल अगेन कम लाइव टुमारो विद न्यू चैप्टर. सिविक्स का एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉस. ठीक है ना बेटा. चलो चलिए मिलेंगे अपने लेक्चर में. ओके चलते हैं, मिलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे. तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में. दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड. हंसते रहो, मेहनत करते रहो. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय.